हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ठीक है, वो क्या है जो बिहाइंड द सीन चल रहा है। जर्नल कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करती तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है जी। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, कुछ भी हो सकता है। कीप एन ओपन माइंड, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। कलेक्टिव्स की रीडिंग है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ओके जी, फर्स्ट वन मिरेकल, डेस्टिनी एंड ट्रिकरी। स्टार्ट के 3 कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई मिरेकल प्लान हो रहा है बिहाइंड द सीन। ठीक है, बिग पॉसिबिलिटी के प्रीवियस कुछ टाइम आपका काफ़ी टफ गुजरा हो, काफ़ी ट्रिकरी टाइम पीरियड गया हो, जैसे लोगों ने आपके साथ बड़ी ट्रिक्स प्लान की हों। आप को जैसे हम कहते हैं कि किसी सिनेरियो में फंसाने की कोशिश की गई है, कोई ब्लेम गेमिंग की गई है। लेकिन जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, जो चीज़ आपकी किस्मत में, जो चीज़ आपकी तकदीर में लिखी हुई है, मिरेकली वो आपके लिए प्लान की जा रही है। या मिरेकली जिसे हम कहेंगे कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी चीज़ को आप तक पहुंचना है। ठीक है, आगे मज़ीद चलते हैं। प्रिजर्वेंस, कॉम्प्लेंसी एंड क्रिएशन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ बिहाइंड द सीन क्या चीज़ नज़र आ रही है, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा सॉफ्ट कॉर्नर अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, किसी भी रिश्ते को सर्व करना हो, किसी भी इंसान को कुछ सर्व करना हो, आप नहीं देखते कि मेरा उससे क्या रिश्ता है, क्या मामलात हैं, क्या सिचुएशन है, क्या आपका यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट बनता भी है या नहीं बनता। ठीक है, आप बहुत लॉयल, बहुत काइंड हार्टेड एनर्जीज़ के साथ जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक निडर होने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बिना किसी आउटकम के या बिना किसी डर और खौफ के कि बस जो चीज़ आपने ठान ली है वो चीज़ होनी है। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो कॉम्प्लेंसी की एनर्जी है। जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे अपने वजूद के साथ मेरे ही अलावा मेरा कोई नहीं है। ठीक है, कुछ क्रिएटिव हो रहा है आपके लिए बिहाइंड द सीन। कुछ ऐसी क्रिएशन है जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने आके डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि यहाँ पर मेरी बस हुई। यानी कि अब जो मेरे मामलात में बेहतर है, जो मेरे हक में बेहतर है, जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए अच्छा है, उसके रिसोर्सेज बन रहे हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं मुझे, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे सरेंडर कर देना कि मेरी कोई ज़िद नहीं है, मेरी कोई अना नहीं है, मेरी कोई जंग नहीं है। आप बेसिकली ये जो एक तन्हाई का एलिमेंट है ना, इससे परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आई में आप मौजूद हैं। जैसे कि
अकेले ज़िंदगी गुजारना, अकेले मुश्किलों को फेस करना, अकेले नए रास्तों का चुनाव करना, और आप अपनी काबिलियत पे, अपनी एफ़र्ट पे, अपने दम के ऊपर बहुत कुछ क्रिएट करते हुए आगे गए हैं। यही वजह है कि कुछ मिरेकल्स जो हैं वो आपकी लाइफ में अनकरीब जो है आप मेजर चेंजेस देखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि एक शॉकिंग न्यूज़, अच्छा मेरी लाइफ में ये भी होना था, अच्छा मेरी लाइफ में ये भी आना था, अच्छा मेरी लाइफ में इसको होना था, या मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर था। यानी कि मैं कहूँगी कि एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कितनी भी ट्रिक प्लान करने की कोशिश करे, लेकिन जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, भले वो आसानी के साथ आ जाए, भले वो मुश्किल के साथ आ जाए, लेकिन वो आप तक पहुंचेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3 कार्ड्स और लेंगे। कन्फ्यूजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता बनाने में कंफ्यूज हैं आप, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है आपने, उसमें कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट्स की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। करूं ना करूं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बड़ा कंफ्यूज माइंडसेट आपका नज़र आ रहा है। लिटरली किसी ने आप लोगों के साथ विक्टिम कार्ड प्ले किया है, जिसे हम कहते हैं बिला वजह के इल्ज़ामात लगाना, बिला वजह का कटहरे में खड़ा कर देना, बिला वजह की कचहरी लगा देना, ज़बरदस्ती सामने वाले के ऊपर मुसल्लत कर देना कि तुमने ये किया है, तुमने ऐसा बोला है, तुम ये सोच रहे हो, या तुम ये करोगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आपके साथ विक्टिम कार्ड प्ले किया गया है, और ये विक्टिमाइज सिचुएशन मुझे आगे भी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, कोई आपको किसी सिचुएशन में दबाने की कोशिश करेगा, डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, और कुछ साइन, सिग्नल्स, हिंट्स आपको ऑलरेडी मिलते हुए नज़र भी आ रहे हैं, और आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसे हम कहें कि एक प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन को किस तरीके से फेस करना है, उसका आउटकम क्या होना चाहिए, या जो है सामने वाले के क्वेश्चन पे आपका जवाब क्या होना चाहिए, जिसे मैं कहूँगी कि काफ़ी ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर है डिस्कवरी। बेसिकली आप जो कंफ्यूज माइंड सेट में है ना, आप अपनी इनर सेल्फ को नहीं पहचान पा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट होने का ख़तरा है, कहीं ना कहीं आप की सेल्फ वर्थ पे बात आ सकती है। जैसे कि कोई आपको डीमोटिवेट कर सकता है, कोई आपकी, जैसे मैं कहूँ, कैरेक्टर असैसिनेशंस के ऊपर आ सकता है, कोई ब्लेम गेमिंग के ऊपर आ सकता है। और बिहाइंड द सीन की अगर मैं बात करती हूँ तो अच्छा जी, यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका टकराव है किसी सोलमेट एनर्जी से। ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ से रिलेटेड हो, कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा खैर ख्वाह, कोई अच्छा रिलेशनशिप, कोई अच्छा लव वंस आप तक पहुंचने के रिसोर्सेस बना रहा है। और वहीं पे मैं देख रही हूँ कि आपके लिए जो है ना, बिहाइंड द सीन में बहुत गॉसिप हो रही है आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके लाइफ स्टाइल के बारे में। ये कोई 3 लोग हैं, जिसमें लेडी भी शामिल है और मेल पर्सन्स भी शामिल हैं, जिसे हम कहते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपके बारे में डिफरेंट किस्म की गॉसिप कर रहा है। कोई आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपके डिसीजंस को रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी कि टू बी फेयर, कोई एक्सेप्ट कर गया है कि आप ठीक हैं, आप
हर सिनेरियो में विन विन सिचुएशन के ऊपर होते हैं। आप हर काम अपना खुद करते हैं, आप हर काम अपना बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो एक्सेप्टेंस है ना, उसके आगे ईगो आ रही है। लिटरली मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया जाए, यानी कि बिल्कुल अकेला फील कराया जाए, जिसे हम कहते हैं कि बिग पॉसिबिलिटी कि आपको ऐसा फील हो कि दुनिया में सब कुछ है मेरा, लेकिन नहीं है तो मुझे अपना एक वजूद महसूस नहीं हो रहा, यानी कि सडनली एक ऐसी फीलिंग आना कि मैं कहीं गायब हो जाऊं। आप काफ़ी खामोशी इख्तियार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आप किसी को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं या किसी से गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि काफ़ी आप अपने साथ टाइम गुजारेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तन्हाई का शिकार रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ मैनिफेस्टेशंस की तरफ जाएंगे, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसे हम कहते हैं डिफरेंट वज़ाइफ का वर्त करना, डिफरेंट जिसे हम कहते हैं कि आयात को अपनी लाइफ के अंदर एंटर करना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस का अपनाना, वो वाली मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बैठ के ना आप एनालाइज करेंगे उस सिचुएशन को जो कि करंट मूवमेंट में आपके लिए ट्रिकरी बनी हुई है। सही है। तो ये वाली सिचुएशन मैं यहाँ पे कहूँगी कि देखें, अगर अपने आप को खोजना है ना, आपने ख़ुद को, तो आपको कंफ्यूज माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। यानी कि कंफ्यूजन में, जैसे कि हम कहते हैं कि उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, उसने मेरे बारे में ये सोच लिया, उसने मेरे लिए ये कर दिया, ये चीज़ जो है ना आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस होने से रोकती है। आप अपनी असलियत, आप अपनी काबिलियत को कहीं ना जज करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में देखें, जो आप हैं वो आप रहेंगे। किसी के कुछ कहने से, बोलने से, प्लान करने से, ब्लेम गेम करने से आपके ऊपर वो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं हो सकती। देखें, यहाँ पर मैंने अक्सर रीडिंग में कहा है कि सामने वाला इंसान जब अपना मुंह खोलता है तो वो अपनी असलियत, अपनी औकात बताता है, ना कि आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों की तरफ से जो है ना, आप कंफ्यूज माइंडसेट में चले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ बनाना है। आपने, अब वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई नया रिश्ता हो सकता है, कोई न्यू वर्क सिनेरियो हो सकता है। उसको बनाने के लिए जो है ना, आपको कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डर और खौफ की एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं लोगों का डर, दुनिया का डर। लोग क्या कहेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। यानी कि आप ना अपनी एबिलिटी को पहचानने से ज़्यादा क्रॉस रोड पे नज़र आ रहे हैं। यानी कि डिसीजन बनाते हैं, फिर ख़त्म कर देते हैं, फिर डिसीजन बनाते हैं, फिर ख़त्म कर, आप फोकस नहीं कर पा रहे। और बिहाइंड द सीन की जो अगर मैं बात कर रही हूँ, जो ये मुझे पूरी सिचुएशन नज़र आई है, उसमें यह है कि परेशान नहीं हो। जो चीज़ आपकी किस्मत में, जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, वो रिसोर्सेज बनाती हुई खुद आप तक पहुँचेगी। ठीक है। कोई कितनी भी ट्रिकरी सिचुएशन क्रिएट कर दे, कोई कितना भी विक्टिम कार्ड प्ले कर दे, कोई कितना भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर दे, जो चीज़ होनी है वो होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना,
यहाँ पर सारी चीज़ें साइड पे रख के अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करेंगे। या हो सकता है कि आप डिसीजन इसी वजह से नहीं बना पा रहे कि आपने जो अपना नाम, अपना मुकाम बनाया है एक, ये कहीं पे डीफेम, डीमोटिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे आप कंफ्यूज माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आगे मज़ीद चेक करते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। मैं कहूँगी नो डाउट बहुत ट्रिकरी सिचुएशन है, और यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप अगर कहीं पे अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर गए तो बिग पॉसिबिलिटी के सामने वाला आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से हावी हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूँगी अगर किसी भी सिचुएशन में कहीं आप स्टक हैं तो उसका अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई सलूशन निकालें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि अगर कोई आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, कोई ट्रिक प्लान कर रहा है, कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, तो वो वहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आपके साथ मौजूद होती है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ मौजूद होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के डाउन होने का ख़तरा हो। कोई भी ऐसा ख़तरा आपने मोल नहीं लेना कि कहीं पे आके आप डिसरिस्पेक्ट हो जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, द लवर्स कार्ड, जेमिनी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मुझे यहाँ पे लिटरली कोई लव बॉन्डिंग नज़र आ रही है, एक ऐसा लव कनेक्शन जो कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी लॉन्ग टर्म से जो है वेटिंग एनर्जीज़ में रहा, कोई कंक्लूजन उसके ऊपर नहीं मिल सका कि इतने लंबे वेट से या इतनी लंबी सिचुएशन के बाद जो है क्या सिनेरियोज़ रह सकते हैं, आगे क्या फ्यूचर है, आगे क्या प्रोग्रेशन रहनी है, इस तरह के मुझे कुछ मामलात आपके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, द टावर मोमेंट, कुछ ख़त्म होके फिर से शुरू होगा। कोई ऐसा सिनेरियो जो कि बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गया, वहाँ पर से आप एक रीस्टार्ट देखेंगे। 3 ऑफ कप्स, कुछ दोस्तों से कोलैबोरेशन नज़र आ रही है, कुछ लोगों से मीटअप नज़र आ रहा है, कुछ लोगों की गाइडेंस, कुछ लोगों का साथ नज़र आ रहा है, क्लोज वन, क्लोज फ्रेंड आप का साथ देते हुए, आपको गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, अच्छा 9 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल, कुछ चीज़ों से आप इरिटेट होके जान छुड़ाना चाह रहे हैं, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आप कहेंगे कि मैं दूर चला जाऊं, मैं दूर चली जाऊं, मुझे ये सब कुछ नहीं देखना, मुझे ये सब, इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक नया सफ़र, एक नया रास्ता आप अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, आप नहीं देखेंगे कि पीछे क्या छूट रहा है। यानी कि एक एम्बिशियस एनर्जी मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि जिसने साथ आना होगा वो आएगा, जिसने नहीं आना वो कल भी छूटेगा, तो इससे बेहतर है कि आज छूट जाए। मुझे थोड़े ज़िद्दी से भी नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। थर्ड पार्टी में किसी की फैमिली, कोई 3 लोग, जो मैंने स्टार्टिंग में गॉसिप का कार्ड भी देखा था, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आपकी फाउंडेशंस ब्रेक करने के लिए, आपका नेम फेम बिगाड़ने के लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल, सदका दें अपना, ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना
मेरी कली आपकी तरफ आते आते रुक जाएंगी। यानी कि मैं यहाँ पे कहूँगी कि कोई आपको बहुत आसान टारगेट समझ के इस्तेमाल कर रहा है, कि कोई आपके साथ कुछ भी कर सकता है और आप चुप करके सब बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप चैरिटी की तरफ जाते हैं, आप सदक़े की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर वही मामलात आपके फेवर में काम करते हुए नज़र आएंगे। यानी कि एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड आपको मिल सकते हैं, जिससे आप सोचें ये मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा, या ऐसे मुझे हेल्प आउट किया जाएगा, या ऐसे कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार होगा, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, या आगे चल के ये मामलात होंगे। कहीं पे मुझे काफ़ी आप शॉक्ड भी नज़र आ रहे हैं कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे। किंग ऑफ सोर्ड्स, किसी पर्सन से टकराव है आपका जो कि अपने आप को बहुत ही पैशनेट, बहुत ही कोई जेन्युइन पर्सनैलिटी समझता है, जिसे हम कहते हैं कि अपनी पावर का बहुत, जैसे ईगो, घमंड होना, कि किसी ऐसे पर्सन से आपका टकराव जो कि कहे कि जो मैंने देखा वो सही, जो मैंने सुना वो सही, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे मेल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। यानी कि मैं कहूँ कि अपनी बात, अपने फ़ैसले आपके ऊपर मुसल्लत करना, कि ऐसा है, एक्सेप्ट करो, वो वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कोई हावी होता हुआ नज़र आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ट्स। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि देखें, जो भी सिनेरियो है वो थोड़े टाइम के लिए होगा, यानी कि आना और आके गुजर जाना। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, बेसिकली मैं देख रही हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर बहुत बुरे तरीके से, जिसे हम कहें कि ईवल आई नज़र आ रही है। नज़र बद का हो जाना, एक बेचैनी, घबराहट, फाइनेंसेस का डिस्टर्ब हो जाना, हेल्थ का डिस्टर्ब हो जाना, मेंटल पीस का डिस्टर्ब हो जाना, रिसोर्सेज बनते बनते रुक जाना, वो वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। जबकि मैं देखती हूँ कि यहाँ पे आप मुझे सिंगल इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़ुद कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ से ख़ुद फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 2 पार्टियों का मुझे टकराव नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो टावर मूवमेंट का कार्ड है ना, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर मुझे कोई जीत की जंग नज़र आ रही है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। 2 पार्टियों का आपस में टकराव, और दोनों में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों, जैसे हम कहेंगे कि झगड़ा होना, लेकिन उसका सलूशन नहीं निकालना। कि जैसे वो वाली बात होती है ना, मैं बड़ा या मैं बड़ा, मेरे रिसोर्सेस, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि 2 पार्टियों का जो मुझे आपस में टकराव होता हुआ नज़र आ रहा है, वो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की तरफ नहीं जाते हुए नज़र आ रहे, वो ईगो की जंग में, वो जिसे हम कहें विक्ट्री की जंग में भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि जीत हमारी होनी चाहिए। और इसी हवाले से जो मैं देख रही हूँ कि जो आप इतने कंफ्यूज माइंडसेट में हैं, तो सामने वाले का सबसे आसान टारगेट होता है कि आपके करैक्टर पे बात कर दी जाए, आपकी फैमिली के ऊपर बात की जाए, आपको प्रेशराइज़ किया जा सके, ताकि जो है सामने वाला अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रिटेंड कर सके, आपके ऊपर जो है जिसे हम कहते हैं मुसल्लत कर सके। तो वो वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, थोड़ी सी ट्रिगरिंग है, लेकिन जो है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अच्छा, वैसे शायद मैंने जो अभी जून की रीडिंग की है ना, मैंने उसमें काफ़ी टफ़ टाइम पीरियड देखा है। नेक्स्ट 15 डेज़ की आई थिंक जो मैंने रीडिंग की है, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कहीं टफ़ टाइम पीरियड देखा है आपके लिए, जो कि आपको थोड़े से टाइम पीरियड में जो है ना बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। और बिहाइंड द सीन ऐसी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप काफ़ी आइसोलेटेड, काफ़ी ओवर थिंकर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आप चीज़ों को जो है ना ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं।
अच्छा, अगर चलें ठीक है, यहाँ पर ये हमें सारी सिचुएशन नज़र आ गई कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। जिसे मैं कहूँ कोई उड़ के चिपकने की कोशिश करेगा आपको। जैसे हम कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त होता है तो चलती हवाएं भी आके टकराना शुरू हो जाती हैं, या कहीं से भी तीर आके लग जाए, या जैसे हम कहते हैं बहती गंगा में कोई भी हाथ धोने के लिए तैयार होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन। यानी कि हर कोई आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ है। खुद आप भी लोगों के ऊपर शक करते हुए, डाउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चले हम देखते हैं इसका आउटकम हमें क्या नज़र आ रहा है। इस पूरी सिचुएशन का हमें आउटकम क्या नज़र आ रहा है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। इस पूरी सिचुएशन का आउटकम हमें क्या नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द फूल। अच्छा जी, अगर मैं आउटकम की बात करती हूँ तो देखें, चीज़ों को एनालाइज कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छी कोलैबोरेशन आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर सेलिब्रेशन योर सक्सेस विद दोज यू केयर अबाउट। देखें, यहाँ पर जो आपके हिस्से की कामयाबी है ना, वो आपके साथ रहेगी, भले वो किसी भी सिनेरियो में न्यू बिगिनिंग के हवाले से हो सकती है, ठीक है। आपने अगर अपनी विक्ट्री की तरफ जाना है, बाज़ दफ़ा इंसान अपना कोई नुकसान करके कामयाबी हासिल कर लेता है, तो आपने जाने वाली चीज़ों पे अफसोस नहीं करना। आपने चीज़ों को एनालाइज करना है। आपने अपनी जीत वहाँ से ढूंढनी है जिसमें आपको खुशी मिले। अब उसमें कहीं पे भी कोई न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे अगेन द फूल का कार्ड आ गया है। न्यू बिगनिंग तो लाजमी है, किसी सिनेरियो में हो रही है, और कहीं ना कहीं आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है। जैसे कि हो सकता है कि लोग जानने वाले आपको बोलें कि आपने बहुत ही कोई इनमेच्योर, कोई बचकाना फ़ैसला किया है, या कुछ भी XYZ, कुछ सोचा समझा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो आउटकम है ना, आप उसमें अमन का रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग आपको हेल्प आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी सक्सेस में मदद देंगे, जो आपके मुतालिक जो है आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए, या आपके जैसे हम कहते हैं फेवर में खड़े हो जाना, वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन चीज़ों को बहुत समझदारी के साथ लेके चलना है, स्टॉक और सर्च करके चलना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके पास पूरे तरीके से जानकारी नहीं होती, जैसे कि अगर आप किसी मामले को हल करने के लिए किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये बैठा हुआ है, ये देख लेगा, ये बैठी हुई है, ये देख लेगी, इसने मुझे बोल दिया कि ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पे देखें किसी के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना। जैसे मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आप शक्की मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। आंख बंद करके आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करें वो ही आपको जो है ना क्रॉस रोड पे डाल दे, या कोई आप की फेवर में बात करते करते आपसे सारी सच्चाई जान ले, और वो ही चीज़ फिर आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपकी जो भी प्लानिंग है, आपका जो भी डिसीजन है, वो आपने किसी से कन्वे नहीं करना। यानी कि सक्सेस आने से पहले, कामयाब होने से पहले उस चीज़ के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में आपने डिस्कस नहीं करना किसी से। ये चीज़ आपको क्रॉस रोड पे डाल सकती है। किंग ऑफ कप्स, कोई बहुत ही पैशनेट एनर्जीज़ के साथ जो है ना आपको आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको अप्रोच करने के लिए आ रहा है। कोई अपना डिसीजन बना के बहुत लॉन्ग टर्म से होल्ड करके बैठा हुआ था, राइट टाइम का वेट करता हुआ नज़र आ रहा था। और किंग ऑफ कप्स, मैं यहाँ पे क्यों देख रही हूँ कि आप अपनी साइड से किसी को ऑफ़र कर रहे हैं। 5 नंबर चेंज का नंबर होता है। लाइफ में एक मेजर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, रिलेटेड टू न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लाइफ, न्यू लव लाइफ, न्यू ऑफ़र, न्यू प्रपोज़ल,
न्यू कमिटमेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ये जो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है ना, ये आपकी बहुत अरसे की मेहनत है, बहुत अरसे की मेहनत है। आपने बहुत अरसा काम किया है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी सिनेरियो को लेके कुछ लोग जो है ना आपके लिए नेगेटिव प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखें, क्योंकि देखें जहाँ पर नज़रे बद, ईवल आई के साइंस आ जाते हैं, वहाँ पे चलता हुआ दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। ठीक है जी, अजानें शुरू हो गई हैं। ये थी हमारी आज तक की रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।